बोले लाला की सरकार की रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, राम नाम भगवान की, बागेश्वर धाम के पागलों की, अपने अपने मताई बाप की नमा पा, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की नमः पार्वती पते हर 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 भारत हिंदू राष्ट्र की। बैठो माले खरो, बैठो 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 बैठो, एक दूसरे के मूड पे भी बैठ सका। संकट कटता बाधा हरती, पल में बिगड़ी समरती है। फिर तो होती जय जयकार है, बागेश्वर दरबार, बागेश्वर दरबार है, बालाजी का द्वार है, बागेश्वर दरबार है, बालाजी का द्वार है, बागेश्वर दरबार। हाँ जी, बालाजी का द्वार है, बागेश्वर दरबार है, बालाजी का द्वार है, बागेश्वर दरबार। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, सुबह 10 बजे से बैठे पगलन की, आज के महादरबार की, चमीठा वाले बाबा की, नमः पार्वती पते हर 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 हर। साधु जी प्रतिदिन मंगलवार और शनिवार को छोड़कर बागेश्वर बालाजी के कृपा प्रसाद का दिव्य दरबार, मानव जीवन के कृपा प्रसाद का दिव्य दरबार, जिसमें मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान रास्ता लाखों लोग पाते हैं, और बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार वर्तमान समय में पूरे भारत के सनातनी हिंदुओं के जगाने के लिए लगाया जा रहा है। इसमें केवल भारत के ही लोग नहीं, भारत के साथ साथ अन्य देशों के लोग भी बागेश्वर धाम पर आकर के अपने जीवन से संबंधित प्रश्नों का हल पा रहे हैं, समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। मेरे प्रियजनों और मेरे पागलों, हनुमान जी महाराज कलयुग के देवता हैं और कलयुग के राजा हैं। समय समय पर अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी तीर्थ पर अपनी लीला को बिखेरते हैं। कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है, तो कहीं सारासर बालाजी के रूप में है, तो यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में है। और वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी बैठे हुए लोग बागेश्वर धाम पर पेशी करने वाले प्रियजन आज जो मंगलवार में आए हैं, सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की तपस्या, उनकी सिद्धियां
और उनका प्रताप और उनका बल और दादा गुरुजी के यज्ञों का प्रताप बागेश्वर धाम की भूमि के कण कण में व्याप्त है। लाखों लोग यहाँ पर रोते हुए आते हैं और बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से हंसते हुए जाते हैं। खाली झोली लेकर आते हैं और झोली भर कर लेकर के जाते हैं। ऐसी महिमा श्री बागेश्वर हनुमान जी के दिव्य दरबार की है। जो भी नियम का पालन करता, जो भी परहेज करता, जो भी पेशी करता, जो भी बागेश्वर हनुमान जी का ध्यान करता, याद रखना केवल हनुमान जी के दरबार में आकर नारियल बांधने से, पर्चा बनवाने से काम सफल नहीं होता है। हनुमान जी का हो जाने से काम सफल होता है। हम भी तुमको यही सिखाने, बताने और जगाने के लिए आए हैं। हमें ना तो चमत्कार दिखाना है, ना भीड़ जोड़ना है, और दक्षिणा तो हम तुमसे लेते ही नहीं। मेरे प्रियजनों, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे और तुम्हें दर दर भटकना ना पड़े और तुम्हें दरबारों में धक्के ना खाने पड़े और तुम्हारी जिंदगी के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर का, समस्या का समाधान हनुमान से प्राप्त हो जाए। क्योंकि कलयुग के राजा हनुमान जी पेशी महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की करने का संकल्प लेता, दर्शन करता है और जो भी विधि करता है, जो भी परहेज करता है, कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं होई, पर कोई काम कठिन नहीं है जो हनुमान जी महाराज की कृपा से सफल ना हो पाए। क्योंकि कलयुग में हनुमान जी से ज्यादा पावरफुल देवता और हनुमान जी जैसा सहज सरल देवता कोई और नहीं है। इसलिए हनुमान चालीसा में एक चौपाई अक्सर हम बोलते, और पर्चा बनाकर तुम्हें चमत्कार दिखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल तुम्हारा समय बर्बाद करना नहीं है। हमारा उद्देश्य, हम अपने पीछे तुम्हें पारना नहीं चाहते। हमारा उद्देश्य तुम्हारे जीवन में सिर्फ इतना है कि तुम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर पा जाओ, तुम ऐसी कुंजी पा जाओ, तुम ऐसा उपाय पा जाओ, तुम ऐसी विधि पा जाओ, तुम ऐसी साधना पा जाओ कि तुम्हें जिंदगी में तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को दर दर भटकने से समस्या का समाधान नहीं होता है। अपितु हमारे दादा गुरुजी अक्सर एक बात कहते थे, घाव और खुजली ये जितनी ज्यादा खुजाओगे उतनी ज्यादा बढ़ेगी। उसी प्रकार समस्या भी, जितनी जगह तुम ज्यादा उपाय करोगे उतना ज्यादा रोग बढ़ता चला जाएगा और भगवान के नाम से तुम्हारा भरोसा उठता चला जाएगा। इसलिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। हम तो साधारण जीव, पापी जीव, नालायक हैं, मूर्ख अज्ञानी हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं है। हम तो हनुमान जी के चरणों के छोटे से चंचरीक हैं, दास हैं, छोटी सी छोटी मोटी उनकी जो दया है, कृपा है। मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, हम भारत में तुम्हें सिर्फ जगाने आए हैं। आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और वो सर्वोत्तम उपाय, अब वो सर्वोत्तम उत्तर, अब वो सर्वोत्तम समाधान, और उस विधि का नाम यह है, उस उपाय का नाम यह है, उस प्रयोग का नाम यह है, उस जब तक यज्ञ का नाम यह है कि तुम आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो या आज के बाद अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। उसी प्रकार मेरे पागलों, तुम हनुमान जी के हो जाओगे, तुम भी खिलखिलाने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये बल आ जाएगा कि अगर मैं गिरूंगा तो संभालने वाले सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। और इस कलिकाल में हम और तो ज्यादा नहीं कह सकते। तुम बहुत बड़ी श्रद्धा के साथ आए हो, तुम्हारे भरोसे को हम मानते हैं और तुम्हारी श्रद्धा को भी हम मानते हैं। हमारे अंदर अमानवीय कृत्य नहीं है। मेरे प्रियजनों, हम तुम्हारी आस्था को भी जानते हैं। पैदल चल चल करके, धक्के खाकर, ठंडी में जैसे तैसे नहाकर, बड़ी मुश्किल से बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन करके तुम हमारे नजदीक तक पहुंच पाते हो। और बड़ी मुश्किल से यहाँ भी तुम हमारे पास तक नहीं पहुंच पाते। कई बार सेवादार धक्का दे देते हैं, तो कई बार तुम्हारे ही अगल बगल वाले लोग धक्का दे देते हैं और तुम वंचित रह जाते हो और तुम्हें लगने लगता है कि हमें शायद कभी प्राप्त नहीं हो पाएंगे गुरुजी, या समाधान प्राप्त नहीं हो पाएगा। मेरे पागलों, हम तुम्हारी मजबूरी को मानते हैं कि तुम किराया उधार उठा करके आते हो। हम तुम्हारी मजबूरी को समझते हैं कि तुम घर से लड़ करके आते हो। हम तुम्हारी मजबूरी को समझते हैं कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें ताने देते हैं कि कहां बाबाओं के चक्कर में पड़े हो। लेकिन मेरे प्रियजनों, हम ये तुम्हें दावे के साथ कहते हैं कि तुम्हारी इस मजबूरी का फल एकदम मीठा होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि तुमसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति मधुर मीठा फल मुस्कुराता हुआ जीवन पाएगा। अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो,
और अगर तुम केवल भटकने के लिए या चमत्कार देखने के लिए या केवल पर्चा बनवाने के लिए आए तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। क्योंकि पर्चा से चमत्कार नहीं होना है। पर्चा से चमत्कार होता तो जिस मशीन से पर्चा छपता है, मशीन चलाने वाला कभी का चमत्कार वाला महात्मा बन चुका होता। और तुम्हारी मन की बात बता देने भर से कल्याण नहीं होना है। मन की बात, अच्छा जिस बाप से तुम पैदा हुए हम उसी का नाम बता देते हैं, तुम ताली पीट देते हो। और तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे हनुमान जी के लिए तो खेल है। मेरे पागलों, हमारा एक सिद्धांत जीवन में सदा से रहा। 16 वर्ष हमको बालाजी के चरणों की सेवा करते, या जो भी बालाजी ने हमें दे रखी चूरन चटनी सिद्धि, आप जो भी उसको नाम दो, 16 वर्ष हो गया। आज तक हमने कभी भी अपनी सिद्धि से ये नहीं कहा कि आप प्रियजनों तुम थोड़ा धैर्य भर रखना, अधैर्य मत होना, इतने कमजोर मत होना कि तुमसे हम मिल ना पाए तो तुम्हारी आस्था टूट जाए। मेरे प्रियजनों याद रखना, धैर्यता का, सब्र का फल मीठा होता है। सबरी ने धैर्य रखा था, सबरी ने प्रतीक्षा की थी, सबरी ने इंतजार किया था। परिणाम, सबरी के घर राम भी आए थे और आज भी सबरी जगह जगह जिंदा है। तुम भी अपने धैर्य को मत खोना। हम अपने जीवन के 24 घंटे में रोज लगे हैं। आज ही सुबह 4 बजे तक मरीजों को मिलते रहे। अब हमारा भी बुढ़ापा आ चुका और ये भी हम तुमको कह देते हैं, मेरे पागलों, तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है। तुम नियम का, मंत्र का जाप करो, पेशी का नियम करो और गिनती से नहीं विनती से करो। मेरे पागलों, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं और बहुत गारंटी के साथ कहते हैं कि अब तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी समस्या का समाधान होकर के रहेगा, चाहे हनुमान जी से हमें इसके लिए लड़ना ही क्यों ना पड़े। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। हमने कहा और बताओ क्या हाल है? बोले सब बेकार है। हम कहा बेकार है सो तो ठीक है, पर एक बात बताओ कितने दिन से आ रहे हैं? बोले 15 बार आ चुके, एक भी काम नहीं हुआ। हमने हनुमान जी महाराज से, सन्यासी बाबा से प्रार्थना की कि बताओ ऐसे आदमी आते रहेंगे, काम नहीं होंगे तो कौन तुम पे भरोसा करेगा? तो गुरुजी हमारे सन्यासी बाबा आ गए, बोले इससे रिटर्न में तो पूछो कि कुछ नियम करते हो कि नहीं। हमने कहा क्यों नियम करते हो? बोला हनुमान जी की कसम, लहसुन प्याज जब से जुड़े आज तक नहीं खाया। तो धीरे से गुरुजी बोले पौवा के बारे में पूछो। हम कहा क्यों पीते हो? बोले वो आपने रोका ही नहीं था। देखिए तो जमाना, ऐसे ऐसे लोग हैं 6 दिन पौवा पीते हैं, मंगलवार को करते जय हनुमान ज्ञान गुणसागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे नक कटा ठटरी के बरे। तो कहते हैं कि हनुमान जी कृपा नहीं करते हैं। नियम। और पत्नी का आज्ञाकारी पति, पत्नी की आज्ञा मान करके बाजार गया, दुकानदार से कहा छाता चाहिए। दुकानदार ने काले रंग का छाता दिखाया और छाता को देख करके पूछा कितने रुपए का है? दुकानदार ने कहा 16 रुपए का है। तुरंत पत्नी का आज्ञाकारी पति को बात याद आ गई कि पत्नी ने कहा था आधे रेट पर लेकर आना। मुस्कुराता हुआ बोला हम तो 8 रुपया से 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे। दुकानदार बोला 8 तो बहुत कम होते हैं, चलो एक काम करो, सुबह का टाइम है, बौनी खराब मत करो, 14 रुपए दे दो। बोलो फिर तो हम 7 देंगे। दुकानदार बोला तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम रेट घटा रहे तो तुम भी घटा रहे हो, ये कोई तमाशा थोड़ी है। छाता लेना है कि नहीं लेना है? बोले लेना तो है। बोले चलो हटाओ। दुकानदार ने कहा 12 रुपया लगेगा, 12 से 1 रुपया कम नहीं लगेगा। ये तुरंत बोला फिर तो हम 6 देंगे। अब तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, अता भी नहीं मिली। क्यों? एक भाव पर नहीं टिका रहा। ओ भैया, एक भाव पर ना टिकने के कारण जब छोटी सी वस्तु छाता प्राप्त नहीं हुई और तुम अनेक जगह घूम करके परमात्मा की कृपा को पाना चाहते हो, तुम अनेक नियम करके बालाजी की कृपा को पाना चाहते हो, तुम्हारे जैसी सत्ता किसी की नहीं होगी। इसलिए तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो किसके चक्कर में पढ़ो? जोर से बोलो बालाजी, और जोर से बोलो बालाजी। बागेश्वर बालाजी के, हमारे चक्कर में नहीं। किसके? और हमारे पीछे मत पड़ो। हम ये तुम्हें दावे के साथ कहते हैं कि तुम्हें यहाँ हमसे मिलने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुमने नियम का पालन कर दिया तो हमारे वाईफाई में तुम्हारी बातें भी आ रही हैं और तुम्हारा काम भी सफल होकर के रहेगा। बोलो जय सिया राम। आज तुम सोच रहे होगे गुरुजी बैठ क्यों नहीं रहे? हमने कसम खा ली नहीं बैठना है। अरे बैठने तो है पर पीछे वाले खड़े हो जाओ तो उन्हें दिखात नहीं है, और कोई कारण नहीं है। इसलिए हम बदमाश हैं आजकल।
क्या होता है कि जिन्हें दिखता नहीं है फिर वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं तो दूसरा वाला फिर तीसरा वाला धीरे धीरे ऊंटों की तरह दिखाई देते सब, लफड़ा हो जाता है। इसलिए हम ही खड़े के लो भाई दिखाई दे रहा है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। आगामी सूचना ये है कि कल से हम स्वयं यहाँ पर पहली बार कई दिनों बाद कथा सुना रहे हैं। अच्छा, बैनर तो राम कथा के लगे, अभी पंडित जी माइक से बोल रहे थे, हम कौन ऐसे गए कि बीच में हम बाहर थे, अब हमने नियम ले लिया कि हर महीने में 15 दिन बागेश्वर धाम पर रहेंगे। इसलिए रहेंगे कि कई लोग 10-10 हजार रुपया की डीजल गाड़ी किराए की निराशा हाथ न लगे। हमारा उद्देश्य ये है, देखो अमीरों के तो लाखों गुरु, उनका कौन है जो किराया उधार उठा करके आते हैं? जी जय हो। उनका कौन है जो जगह जगह धक्के खा करके आते हैं? उनका कौन है? कई अमीर यहाँ ऐसे बैठे जो अंदर आ जाएंगे और हमारे पुलिस वाले भी उनको तुरंत एंट्री दे देंगे। जो फॉर्च्यूनर कारों से आते हैं उनको तो सबको एंट्री दे देता है। उनका कौन है जो गंज टावर से पैदल चलकर इसलिए आते हैं कि 10 रुपया बच जाएंगे। इसलिए हमने नियम लिया है कि हम बागेश्वर धाम पर हर महीने में 15 दिन रहेंगे। हमारा उद्देश्य केवल भारत के लोगों को जगाना है। और मेरे पागलों, जब तक इस भारत में, वैसे भी राम राज्य की क्रांति प्रारंभ हो चुकी, और जब तक इस भारत में जगह जगह राम नाम की क्रांति नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इस भारत में हम धर्म विरोधियों की दुकानें नहीं चलने देंगे। इस भारत में हम अब तांत्रिकों की दुकानें नहीं चलने देंगे, चाहे वो कितने भी बड़े हों, चाहे कितने भी खड़े हों। इस भारत में अब एक ही बात चलेगी, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। तुम YouTube में हमें ब्लॉक कर दोगे, हमने नया सीख लिया, पोस्ट बन के आ जाएंगे। तो तुम वो भी बंद करोगे, एक और नया सीख लिया, रील। अपन उस पर आ जाएंगे। और तुम वो भी बंद कर दोगे, सोओगे तो सपनों में आ जाएंगे। अपन सपने में आएंगे। जय हो। फिर तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम। अच्छा, पता है हम तुम्हारे पीछे इतने क्यों पड़े? पूछो पूछो। हम तुम्हें हनुमान जी का बनाना चाहते हैं, हम तुम्हें बालाजी का बनाना चाहते हैं, हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते हैं, हम तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारे परिवार के हंसते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। हम तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में नहीं भेजना चाहते हैं, हम तुम्हें जगह जगह भटकने नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं जैसे हमने कृपा पाई वैसे तुम भी बालाजी को पा जाओ। इसलिए मेरे प्रियजनों, कल से हम 7 दिन तक कथा सुन। अच्छा, इसमें लिखा राम जानकी विवाह, लेकिन हमने उल्टा कर दिया अभी लेटे लेटे। हम ही दोनों बहनों को पढ़ाती है, माता पिता बचपन में ही मर गए, झोपड़ी में रहती है। उसका दूर का रिश्तेदार मामा दिल्ली में रहता था, उसको बुलाया गया और कहा कि तुम इन बेटियों की शादी तय करो, पूरा खर्चा बागेश्वर धाम परिवार उठाएगा। और सबसे बड़ा दान है कन्यादान। कौन सा दान? कन्यादान। हम दुनिया के सबसे छोटे समधी बनेंगे। हाँ, अब जब वो बिटियां हैं तो हम धर्म पिता हो गए। धर्म पिता हो गए तो दूल्हे का बाप समधी और दूल्हे की माता समधन। बताओ भाई, लगेगा कि नहीं? खैर अपन को लेना देना नहीं है ज्यादा, लेकिन बता रहे हम। तो 8 मार्च को ऐसी 151 बेटियों का विवाह हो रहा है। तैयारियां शुरू हो गई, 100 एकड़ में तैयारी हो रही है। बगल में जहां कल से कथा शुरू होनी है वहां पर पंडाल लगना शुरू हो गया। 2,40,000 वर्ग फुट में कथा का पंडाल लग रहा। लगभग 1 लाख वर्ग फुट में अन्नपूर्णा का पंडाल लग रहा। और आप लोगों को दिक्कत होती थी, पार्किंग 3 किलोमीटर पहले रुका दी जाती थी। इस बार की यज्ञ में और आयोजन में, महाकुंभ में किसी को पैदल नहीं चलने देंगे। कार्यक्रम के पीछे 40 एकड़ की पार्किंग बनाई जा रही। 500 मीटर पैदल चल करके तुम कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हो। और प्रतिदिन भंडारा
प्रतिदिन 108 कुंडी यज्ञशाला बनना शुरू हो गई है, बहुत बड़ी 130 बाई 130 और लगभग 35 फुट ऊंची यज्ञशाला बन रही है। पंजाब के कारीगर आए हैं और यज्ञशाला बनना प्रारंभ हो गई है। यज्ञशाला में 108 कुंडी यज्ञ होगी। अमर जवान भारत के वीर सपूतों के लिए यज्ञ करवाई जाएगी। लगभग 150 ब्राह्मण आकर के यज्ञ करेंगे यहाँ पर 1 मार्च से 8 मार्च तक। प्रतिदिन भागवत कथा होगी, संतों का सम्मेलन होगा। पूरे भारत के संत आ रहे हैं, राजनेता भी पूरे आ रहे हैं और साथ ही साथ बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से प्रतिदिन एक ना एक कार्यक्रम होगा और 8 मार्च को 151 बारातें आएंगी। प्रतिदिन दोनों समय भंडारे में धाम पर तो चलते ही है। लगभग 30 लोग हमारे परिवार के सदस्य हो। बेटियां तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार की ही है और माता पिता जिनके नहीं है उनके माता पिता बनकर के एक दिन के लिए जरूर आइयो। कहो सीताराम, जोर से बोलो, बोलो बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की। और हाँ, 2 और 3 मार्च को बागेश्वर धाम पर महादरबार लगेगा, पर्ची वाला कथा पंडाल में ही सुबह लगेगा। और 5 मार्च को उसी यज्ञ में सन्यासी बाबा की साधना दी जाएगी साधकों को। तो आप सबको निमंत्रण है, जगह जगह सब लोग अपने गांवन में सभा निमंत्रण दे दियो हमारी तरफ से। ठीक, हमारी तरफ से बता दियो, कहियो बागेश्वर वाले पगला गुरुजी ने निमंत्रण भेजा है। सब लोग सबको निमंत्रण। हमारे जुआ नहीं भाई, पसीना में खुजली हो रही, तुम लोग गड़बड़ मत। हम एक जगह कथा कर रहे थे तो हमारी आदत है बीच बीच में हम ऐसे हाथ फेर रहे थे। एक लड़का दवाई लेके आ गया। हमने कहा ये क्या है? बोले जुआ मारने की दवाई है। हम कहा ठटरी के बारी नक कटाका है हमें जुआ भाई। वो तो बीच बीच में जब पसीना आता है तो खुजली होने लगती है। हमारी आदत है। अब कई लोग खुजली को दबा देते हैं, हमारी नहीं दबती, हम खुजा लेते हैं। भाई जो होगा सो जो होगा। देखो सो जो है सो सामने सही बता दिया कि कई लोगों को लगे गुरुजी को जुआ है। नहीं, हम इतने घिना थोड़ी है। ये है कि मंगलवार और शनिवार को प्रेत रोगी आने में 2-2 बार खर्चा होता है। हमने गुरुजी से पिछली बार अर्जी लगाई थी तो उन्होंने आज्ञा दे दी, जिनको प्रेत बाधा है उन रोगियों के पर्चे शनिवार को ही मान्य होंगे चढ़ना। तो बाकी कल से दिव्य दरबार लगातार वहां पंडाल में लगता रहेगा। आगामी सूचनाएं आपको प्राप्त हो ही गई। प्रेम पूर्वक रहो, मुस्कुराते रहो, पेशी का नियम करते रहो। एक बात और बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? प्रत्येक का। हाथ उठाओ दोनों जो प्रत्येक का चाहते हैं। हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हमारी 3 शर्तें हैं, मानोगे? जी। चलो पहली शर्त सुनो, आज से हमारे चक्कर में न पड़ना। हम तो मूर्ख नालायक कबाड़ी आदमी हैं, पापी जीव हैं, हमारे चक्कर में न पड़ना। पढ़ना ही है जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। दूसरी शर्त सुनो, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके महीने में 1 बार शनिवार या मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर देना। ठीक है माता? वो बेचारी श्रद्धा से ले आई 150-250 रुपया को तो आई हुई है। तो कहा तुम और खिलाने ले आई। लो मत आई, हमने ओढ़ लो, ठंडी बहुत लगती। थैंक यू। ओ जय जय बजरंग बली, आशीर्वाद हनुमान जी जय जयकार। हाँ अच्छा, पुस्तक सनातन धर्म क्या है किस किसने पढ़ी? हाँ, सनातन धर्म क्या है पुस्तक हमारी जो हमने जो 5 दिन अज्ञातवास में लिखी थी वो अब यहीं कार्यालय में मिलने लगी है और उसको पढ़ने के बाद धर्म विरोधियों के पनपना खड़े हो जाएंगे। हाँ, उसमें हमने लिख दिया कि तुम्हारे में तो बकरा काटना धर्म है, हमारे यहाँ तो अहिंसा परमो धर्म है। हमने उसमें लिख दिया तुम्हारे यहाँ शादी होने के बाद तुम 3 बार कह देती तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो जाता है। हमारे में शादी अनुबंध नहीं है, 7 जन्म का संबंध है। कई लोगों को मिर्ची लग गई, अब किसी को मिर्ची लग गई तो हम क्या करें? हम तो ऐसी पुस्तकें लिखते रहेंगे। तो
आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सनातन की संपूर्ण संक्षिप्त जानकारी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। यज्ञ का पुनः निमंत्रण है। हम लगातार अभी तैयारी में व्यस्त हैं। 18-19 घंटे अभी हमारी ड्यूटी सेवा चल रही है। अब हम आप सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। पर टोकन नंबर बैठे 2000। अब हमें बेफ्री करने दरबार हॉल में बैठ गए, पर्चा चढ़ाने। उनकी भी ट्रेन बस रहती है, आप लोगों की भी रहती है। कल दरबार लगाएंगे। भंडारा खा लिया तुम लोगों ने? दर्शन भाई बालाजी के हो गए? परिक्रमा कर लिया है? अच्छा, जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार है। अब जाओ, जब स्वीकार ही है तो जाओ। तो मैं प्राण खाए बिना, चल बैठो बैठो, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगाए। हाँ जी, दे दो इन्हें। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को, दादा गुरुजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा ने हमको यह उपाय दिया था, जो भी भक्त सामूहिक अर्जी लगाएंगे, महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर देंगे। नियम का पालन करेंगे, बिना पर्चा बने ही रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा। काम सफल होने, और ज्यों ज्यों पेशी बढ़ाएंगे त्यों त्यों बागेश्वर बालाजी की कृपा और अर्जी भी स्वीकार। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, प्रश्न लेकर, जिज्ञासा लेकर आए हो, मन ही मन अपनी अर्जी को 3 बार बोल दो, हम उपाय कर देते हैं। ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, किसी भी करेंगे लेकिन सेना भेज दो। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। मणिमन बालाजी को प्रणाम करके सन्यासी बाबा को प्रणाम करो और दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो। बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो सिर से 7 बार। इसे भी बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखन में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो। जाओ, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। जाओ, तुम्हारी अलाय बलाय दूर हो जाएगी। तुम नियम पेशी का पालन करो। जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। जाओ, तुम्हारी जय जय हो जाएगी। जय सिया राम। लास्ट तक, पीछे तक, ऊपर दीवानों तक, जो जहां विराजमान, सबको आशीर्वाद मंगलवार का
हम अब पेशी चढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं। जिनको ऊपरी बाधा है वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हम सेना को यहीं लगा देते हैं, फिर हम दरबार को अंदर प्रारंभ करके पेशी चढ़ाते हैं। और प्रेतराज सरकार का दरबार शनिवार को लगेगा और कन्या विवाह में सेनापति तुरंत दरबार में आवे। जो जहां प्रेत रोगी है उनको पिटाई शुरू की जावे, चमीटा की माल लगाई जावे। सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, श्री प्रेतराज सरकार की। साधु जी, अरे पागलो, ओ बागेश्वर धाम के पागलो, जाओ ऐसे ही हंसते रहो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम तुम्हारे पाप का घर है, आया जाया करो। जय सीताराम। जाओ, सबकी अर्जी सुनी जाएगी, आशीर्वाद है। अब हम मोते पर्चा चढ़ा ले, फिर लेट हो जाए भी, उनकी ट्रेनें छूट जाए। 2000 नंबर है, हम उन्हें फ्री करे ले रहे, तुम उन्हें भंडारा पाके जिनकी ट्रेन हो वो पकड़ लो, जिन्हें रुकना। जय हनुमान जी, अरे जय बालाजी।